मॉर्निंग। मैं निकी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। हर हर महादेव। आज सावन का अंतिम सोमवारी है और आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। फाइनली कुछ दिन मुझे जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। एक संडे मिलता है, उस दिन भी पूरा दिन घर का काम करना पड़ता है और सारे घर को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला है आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना पाऊँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्लीज दीदी एक वीडियो बनाइए। तो क्योंकि आज मेरा छुट्टी का दिन है इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ अपनी स्ट्रेटजी पे। और आज एक अच्छी सी न्यूज भी आई है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। तो आपके लिए ये गुड न्यूज है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बार आपको अपना सिलेक्शन लेकर के रहना है। और अगर बात करें पीजीटी जिनका भी है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, मैथ से हो, सबके लिए एक कॉमन चीज है कि सबसे ज्यादा आपको फोकस अपने सब्जेक्ट पे करना है। क्योंकि जीके जीएस में आप 20 से 25 नंबर लाते हैं तो भी वो आपके लिए सेफ जोन होगा। लेकिन अगर आपके अपने सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं फिर भी आप रिजल्ट की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पे। और फ्रेंड, सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज की बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 की अब तक की क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने अभी भी उसे सॉल्व नहीं किया है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और नेक्स्ट ये है कि आपको टेस्ट देना कितना जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको टेस्ट पर डे देना है ना, तो मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पर डे टेस्ट नहीं देती थी क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता था। सिर्फ टेस्ट देना ही एक ऑप्शन नहीं है, उसके सारे क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है और देखना है कि आपको किस टॉपिक में आप कमजोर कर रहे हैं। आपको फिर से उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं पर डे टेस्ट नहीं देती थी, मैं एक दिन गैप करके टेस्ट देती थी। अपनी सहूलियत के अनुसार टेस्ट दे सकते हैं पर डे या फिर एक दिन गैप करके। और सेकेंड थिंग, जो आपने टारगेट लिया है कि आपको ये टॉपिक आज पूरा करना है, उस टॉपिक को आपको उसी दिन पूरा करना है। यूपीएससी टीआरई 2 तक की बात करूं तो मैं इस चीज में फेल होती थी, और लेकिन मैंने टीआरई 3 में इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया कि मुझे अगर मैंने कोई टॉपिक लिया है कि उसे मुझे आज कंप्लीट करना है तो उसको मैं उस दिन कंप्लीट करके ही सोती थी। अगर वो मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता था तो उस दिन मैं चाहे जितनी लेट हो लेकिन मैं उस टॉपिक को बिना कंप्लीट किए नहीं सोती थी। नेक्स्ट ये है कि आपको अपना जो नोट्स है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और आप अपने अगर सोर्स को बहुत ज्यादा रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप जब एग्जाम देने बैठेंगे ना तो आपके माइंड में वो सारे टॉपिक एक साथ घूमेंगे और आप आंसर तक पहुंच पाना, या अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको 50% कंफ्यूजन है, वो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप टॉपिक को थोड़ा अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने सोर्स की लिमिटेड रखिए। ज्यादा बुक पढ़ना भी फ्रेंड आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए कम बुक पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। और आपको पीजीटी के लिए आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जाम में सीधे जाकर के अपियर होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यूपीएससी टीआरई 3 तक अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको ऑप्शन से खेलने भी आ गया होगा। डी और ई ऑप्शन इतना खतरनाक है कि वो आपको किसी भी एग्जाम में फंसा सकता है। इसलिए आप उस ऑप्शन के साथ फैमिलियर होना है। अगर आपको तो आपको बीपीएससी टीआरई ऐसा करिए, अगर आपका पीजीटी में टीजीटी हो या फिर जूनियर हो, जो भी हो, आप प्राइमरी से लेकर के टीजीटी पीजीटी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। उससे क्या होगा ना कि आपको ऑप्शन डी और ई कैसे एलिमिनेट करना है ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी बीपीएससी टीआरई में ऑप्शन में खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रिजल्ट और आप एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। तो फिर टॉपिक आज की टॉपिक यही खत्म करते हैं और बाकी बातों के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी फ्रेंड्स। क्योंकि ये अभी मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी ना, क्योंकि नए जगह शिफ्ट होना, और चूंकि आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफर अलग जगह हो गया है तो फिर बच्चों के साथ हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और स्कूल से आती हूँ, स्कूल भी मेरा दूर है, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में लगता है। तो आने के बाद थक जाती हूँ। फिर अगर आप नए हैं तो आपको पता होगा कि आपको हमारा ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री की, इस पे आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, कभी कभी तो 1 घंटे की क्लास हो जाती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है और मुझे खुद भी घर आती हूँ तो पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है।
बट जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।